हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेस। मेरा नाम है तनवीर हैदर और आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी का जो आज का हमारा टॉपिक होगा, इसमें ये आपके बोथ नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम बिना किसी देरी के आज का अपना ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब चलिए हम क्या देखते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी है क्या। ठीक है, तो स्ट्रेटिग्राफी तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई भी स्टेटा हमारे विथ टाइम आपके जो भी डिपॉजिट हुए हैं विथ टाइम के सीक्वेंस में, ठीक है, वो उसका स्टडी किसके अंदर किया जाता है, स्ट्रेटिग्राफी के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी नया टर्म्स क्यों डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी है ये आपका मोस्ट रिसेंट कॉन्सेप्ट है इन दी सेडिमेंट्री जियोलॉजी। ठीक है, कि सेडिमेंट्री जियोलॉजी में आपका जो मोस्ट रिसेंट जो भी थ्योरी है या जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपका सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी। आपका जो सीक्वेंस या इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद से जो आपके स्ट्रेटिग्राफिकल जो एनालिसिस हैं, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस, उनमें क्या आया है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं बाई दी, मतलब इसके आने के बाद, किसके, सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी के आने के बाद। वो रिवोल्यूशनरी चेंजेस मीन्स आपके जितने भी रिकन्स्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि जो भी एलोजेनिक कंट्रोल्स हैं एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, तो जो भी सेडिमेंटेशन के टाइम पे या डिपोजिशन के टाइम पे जो भी कंट्रोल्स हैं, अब सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट होते हैं, जनरली हमारे सी में डिपॉजिट होते हैं। तो सी के डिपोजिशन के टाइम पे जो उसके कंट्रोल्स हैं, मीन्स वहाँ पे सेडिमेंटेशन का जो फ्लक्स था या अमाउंट ऑफ सेडिमेंटेशन कितना है, ह्यूज है, लो है, मॉडरेट है, या फिर उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे रिलेटिव सी लेवल आपका राइज कर रहा था, फॉल कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं उसके एलोजेनिक कंट्रोल्स, तो इन सारे कंट्रोल्स को भी क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है एट द टाइम ऑफ देयर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, और ये भी हेल्प भी करता है टू दी मतलब कोई भी आपका जो सेडिमेंट्री फेसिस है, ठीक है, उनके प्रिडिक्शन के लिए हेल्प करता है इन दी अनएक्सप्लोर्ड एरिया। जो भी आपके मतलब प्रिडिक्शन ऑफ सेडिमेंट्री फेसिस इन एट दी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, तो जितने भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जो भी आपके सेडिमेंट्री फेसिस हैं, या मीन जो रॉक्स डिपॉजिट हुए हैं। अब सेडिमेंट्री फेसिस क्या होते हैं, उनके उनके जो डिपोजिशन के साथ साथ सेडिमेंट्स में जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, आपके डिपोजिशन के टाइम के साथ जो रिलेशनशिप हैं उनके ग्रेन्स में आपस में, वही क्या है, आपका सेडिमेंट्री फेसिस है। ग्रेन साइज से जो भी चेंजेस हैं ये क्या है, सेडिमेंट्री फेसिस हैं सारे। तो ये सारे कंट्रोल्स आपके विद द हेल्प ऑफ क्या है, सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, थ्रू दी दिस सारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके जो भी डिपोजिशन इन्वायरमेंट्स थे वो भी हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी है क्या। ठीक है, तो सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी आपका क्या है कि इनिशियली जो आपका ओरिजिनली सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी इज डिफाइंड एज अनकन्फर्मिटी बाउंडेड स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स। मीन्स इनिशियली जब ये इनिशियली ये कॉन्सेप्ट आया था, तब हम सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी को क्या समझते थे कि ये आपका अनकन्फर्मिटी बाउंडेड आपके स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन इट डिफाइंड इट इज़ रिवाइज्ड एंड डिफाइंड एज रिलेटिवली कन्फर्मेबल सक्सेशन ऑफ जेनेटिकली रिलेटेड स्ट्रेटा। ठीक है, मीन्स जेनेटिकली रिलेटेड स्ट्रेटा मीन्स जैसे कि आप देखिए कि सी, आपके जो सी हैं, हमारे सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, सी में। तो आपका सी लेवल राइज के टाइम पे भी सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट होंगे, सी में ही डिपॉजिट होंगे। ठीक है, आपका जो सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, तो सी लेवल अगर राइज हो रहा है तो भी जो सेडिमेंट्स हमारे यहाँ पे जो रॉक्स डिपॉजिट होंगे वो विद इन द बेसिन ही डिपॉजिट होंगे। फिर अगर सी लेवल फॉल होता है टी इक्वल टू फर्स्ट पे, टी इक्वल टू 2 पे, ठीक है, अब जब ये फॉल होगा तो फिर आपके सीक्वेंसेस डिपॉजिट होंगे। तो ये सीक्वेंसेस कहाँ हो रहे हैं, जेनेटिकली रिलेटेड है, मतलब उसका जो ओरिजिन है या जो आपका जो प्लेस है, डिपोजिशन प्लेस या बेसिन है, वो क्या है, सेम है। और वहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, जो आपका जो सी वाटर है, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं, वो भी लगभग क्या है, मोर और लेस सिमिलर हैं। बट आपके ये जो आप इसलिए क्या है, ये आपका जेनेटिकली रिलेटेड है। तो सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी क्या हमारे लिए क्यों यूज़फुल है कि ये जो जेनेटिकली रिलेटेड जो स्ट्रेटा होते हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, विथ टाइम हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपके ये पहले कौन डिपॉजिट हुआ, बाद में क्या कौन डिपॉजिट हुआ, या व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपका 81 एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो भी रॉक डिपॉजिट हुए हैं T2। मीन्स आप इसको समझिए कि ये आपका एक घर है, ठीक है,
यहाँ पे एक आपका ये बॉक्स का शॉप है, एक इधर आपका बॉक्स का शॉप है, ठीक है। ये बॉक्सेस आपके दो स्टोर हैं, आपके ये शॉप्स है, ये आपका स्टोर रूम है, ठीक है। दोनों जगह से आप सेम क्या करते हैं, सेम बॉक्सेस को वहाँ से बेचने काम करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप यहाँ से 6 बॉक्सेस को घर पे लाते हैं पैकिंग के लिए, ठीक है, रेडी करने के लिए। तो आप 6 बॉक्सेस को ला के यहाँ पे अपने घर पे उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये 6 बॉक्सेस हो गए आपके, ये ब्लू बॉक्सेस हैं, ठीक है। और क्या है, आपने कहाँ से लाया इन बॉक्सेस को, यहाँ से लाया है, ठीक है। अब क्या किए कि अब यहाँ से भी आपने 6 बॉक्सेस को लाया, ठीक है। उन बॉक्सेस को भी आप क्या करेंगे, यहीं पे आप पैक करके उनको भी यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, ठीक है, फॉर पैकिंग के लिए। आप पैक करने के बाद ये अरेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, वापस जो जहाँ से लाए हैं आपको उसको उसी बॉक्स को उसी स्टोर पे ले जाना है, ठीक है। तो ये ऊपर के जो 6 बॉक्सेस हैं वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं, और नीचे के जो 6 बॉक्सेस हैं वो कहाँ के हैं, यहाँ के हैं। बट दे आर जेनेटिकली रिलेटेड, देयर साइज और जो भी आप उसमें जो सामान है, जो आपके मटेरियल हैं वो भी सेम है, ठीक है। बट आपका किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं आप चेंजेस की, दिस 6 बॉक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम दिस 6 बॉक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोर और शॉप, ठीक है। कि ये 6 बॉक्सेस किसको बिलोंग करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं, और ये नीचे के जो 6 बॉक्सेस हैं वो इसको बिलोंग करते हैं, इस शॉप के हैं, और ऊपर के 6 जो 6 बॉक्सेस हैं वो इस शॉप के हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में एक अनकन्फर्मिटी है, ठीक है। अनकन्फर्मिटी इन द सेंस कि ये जो ऊपर के 6 बॉक्सेस हैं वो किसी और स्टोर से रिलेटेड है, और नीचे के जो 6 बॉक्सेस हैं वो किसी और स्टोर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये आपके जो जेनेटिकली रिलेटेड स्ट्रेटा होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी डिफाइन करता है। तो ये जो लेटर जो आपका रिवाइज होके जो इसका डेफिनेशन होंगे वो क्या होगा कि सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी क्या है आपका, आर दी रिलेटिवली कंफर्मेबल सक्सेशन दैट आर ज्योमेट्रिकली रिलेटेड। दिस ज्योमेट्रिकली रिलेटेड स्ट्रेटास आर बाउंडेड बाय अनकन्फर्मिटीज एंड देयर कोरिलेटिव कन्फर्मिटीज। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये क्या थे, आपका जो सीक्वेंसेस है रिलेटिवली क्या है, कन्फर्मेबल फॉर्मेशंस हैं, कन्फर्मेबल सक्सेशंस, ठीक है, दैट आर जेनेटिकली रिलेटेड। इन दिस जेनेटिकली रिलेटेड स्टेटस आर बाउंडेड बाय अनकन्फर्मिटीज एंड देयर कोरिलेटिव कन्फर्मिटीज। अब ये हम जो इसके अनकन्फर्मिटीज क्या है या कोरिलेटिव कन्फर्मिटीज क्या है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी क्या इन्वॉल्व करता है। तो सीक्वेंस जो स्ट्रेटिग्राफी है इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डिपोजिशनल ट्रेंड, कि डिपोजिशनल ट्रेंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डिपोजिशनल ट्रेंड, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिपोजिशनल ट्रेंड मीन्स आपका इसमें क्या होगा, अग्रेडेशन, ठीक है, अग्रेडेशन वर्सेस इरोजन। अब अग्रेडेशन मीन्स क्या है आपका, अग्रेडेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। मीन्स आपका जो जहाँ भी आपके बेसिन्स है वहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, ये अग्रेडेशन है, ठीक है। और इरोजन क्या है, जो भी हाई एलिवेटेड एरिया होंगे विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, वहाँ से क्या होते हैं, वो इरोड होते हैं, ठीक है। और जो डिप्रेस्ड एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स होता है, इट इज़ नोन एज अग्रेडेशन, ठीक है। वर्टिकली जो आपके सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं इट इज नोन एज अग्रेडेशन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं, डिपोजिशनल ट्रेंड को और प्रोग्रेडेशन वर्सेस रेट्रोग्रेडेशन, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रोग्रेडेशन वर्सेस रेट्रोग्रेडेशन एंड अग्रेडेशन वर्सेस इरोजन। तो ये दोनों के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी इन्वॉल्व करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स, ठीक है। और भी बहुत आपके जो की पॉइंट्स हैं या आपके जो की वर्ड्स हैं वो भी आपके जानना जरूरी है, या विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस की पॉइंटेड है ना पॉइंट्स हम क्या करते हैं सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी में, जो भी सीक्वेंसेस हैं आपके, जो भी जेनेटिकली रिलेटेड स्ट्रेटा है उनके सीक्वेंसेस का स्टडी विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स के हेल्प से क्या किया जाता है, ठीक है। हम आप समझ गए होंगे कि जेनेटिकली रिलेटेड स्टेटस क्या होते हैं, ठीक है। मीन्स उनका मूड ऑफ ओरिजिन सेम है, मीन्स आपके सारे के सारे, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जब सी में एक सीक्वेंस था, कॉन्ग्लोमेरेट डिपॉजिट होते हैं, फिर आपका सैंडस्टोन डिपॉजिट हो रहा है, एंड आपका एकदम नीचे में क्या होता है, लास्ट में टुवर्ड्स द बेसिन आपका लाइमस्टोन डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एक आप हम मान सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट में ये डिपॉजिट हुए। अब मान लीजिए ये क्या है, आपका सी लेवल है, ठीक है। अब सी लेवल राइज हुआ, ठीक है। अब सी लेवल राइज होगा, अगर सेडिमेंट
सेडिमेंट आपका फिर फर्दर डिपॉजिट होंगे। अब यहाँ से डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉन्ग्लोमरेट, देन लाइमस्टोन, देन सैंडस्टोन, देन लाइमस्टोन। आपका कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। फिर फर्दर क्या डिजाइड हुआ, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये सीक्वेंसेस डिपॉजिट हो रहे हैं विद इन दी सेम बेसिन, तो दे आर जेनेटिकली रिलेटेड, बट क्या है ये, इसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। कि आपको इस टाइम पे सी लेवल कम था, देन यूस्टेटिक सी लेवल राइज किया, तब ये डिपॉजिट हुआ है, तो सेकेंड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सारे को हम डिफाइन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए हम कुछ की पॉइंट्स समझते हैं, किसको हम सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी को समझने से पहले हमको कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि आपने सुना होगा यू स्टैटिक सी लेवल, ठीक है। तो स्टैटिक सी लेवल क्या होता है कि सी लेवल विद द सेंटर, मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हम सी लेवल को कहाँ से मेजर करें, सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करें, देन इट इज नोन एज यू स्टैटिक सी लेवल, ठीक है। तो जो सी लेवल होता है हमारा वो क्या है, कहाँ से मेजर किया जाता है, स्टैटिक सी लेवल सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मान लीजिए ये सी लेवल है, एंड आपका क्या है, ये एक डेटम है। डेटम मीन्स आपका जो जहाँ पे आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। आपका एंशियंट जो सी फ्लोर है, जो बेसिकली क्या है, आपका जो ओशनिक क्रस्ट है, उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका, उसको हम डेटम डिफाइन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, जो भी आपका जो डिपोजिशन होता है, जो भी रॉक डिपॉजिट होते हैं, वो लार्जली डिपेंड करते हैं आपका सी लेवल पे, और डेटम के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने सी लेवल समझ लिया, अब डेटम भी समझ लिया कि जो बॉटम है हमारा वो क्या है, आपका क्या है, डेटम है। अब डेटम के ऊपर हमारे कुछ सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट होते हैं, तो वो सेडिमेंट्स जहाँ तक डिपॉजिट नहीं, जो थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स होगी, उस थिकनेस के ऊपर को हम क्या बोलते हैं, सी फ्लोर बोलते हैं। वो सेडिमेंट्स के सरफेस को हम क्या बोलेंगे, सी फ्लोर बोलेंगे, ठीक है। ये टर्म हो गया। अब क्या है कि हमारा यूस्टेटिक सी लेवल, दो टर्म आते हैं, एक यूस्टेटिक सी लेवल, यूस्टेटिक सी लेवल एंड आपका रिलेटिव सी लेवल, रिलेटिव सी लेवल। तो ये दोनों टर्म आपको समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। यूस्टेटिक सी लेवल मीन्स अगर हम सी लेवल को कहाँ से मेजर करेंगे, विद दी आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देन इट इज नोन एज, अगर इफ हम क्या बोलेंगे, सी लेवल मेजर्ड फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूस्टेटिक सी लेवल बोलेंगे। इफ इट इज मेजर्ड फ्रॉम दी डेटम, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम दी डेटम, मेजर्ड फ्रॉम दी डेटम, देन इट इज नोन एज रिलेटिव सी लेवल। अब आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये जो हमारा डेटम है, ठीक है, जो आपका बॉटम है, बॉटम लेयर, ठीक है, इट इज डेटम। तो फ्रॉम डेटम टू दी सी सरफेस है ना, इट इज नोन एज आपका रिलेटिव सी लेवल, ठीक है। तो एंड जो स्टैटिक सी लेवल है वो क्या है, आपको फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये क्या है, यूस्टेटिक सी लेवल है। तो जो भी आपका रिलेटिव सी लेवल आपका अगर राइज करता है मीन्स आपका जो भी गैप इन बिटवीन दी सी लेवल एंड दी डेटम इंक्रीज करेगा, मीन्स आपका रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा। अब जो रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा, देन इट इज़ जो बीच का जो ये गैप है, ठीक है, इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन स्पेस, एकोमोडेशन स्पेस। तो एकोमोडेशन स्पेस मीन्स आपके जो सेडिमेंट्स को एकोमोडेट होने के लिए जो स्पेस क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन स्पेस। इट इज डिपेंड्स ऑन दी रिलेटिव सी लेवल, और रिलेटिव सी लेवल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन दी यूस्टेटिक सी लेवल एंड दी डेटम, ठीक है। तो आइदर एकोमोडेशन स्पेस विद दी आपका सी लेवल और डेटम के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, वो क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ठीक है। और एक टर्म और आपका आता है बेस लेवल, बेस लेवल, ठीक है। सी लेवल हो गया इन बेस लेवल। बेस लेवल क्या होता है कि बेस लेवल एक सरफेस होता है, इट इज़ ए इक्विलिब्रियम सरफेस, आपका जहाँ पे आपका इरोजन और डिपोजिशन के बीच में वो क्या है, इक्विलिब्रियम सरफेस है। उस सरफेस पे क्या होता है कि कोई भी एरिया, ठीक है, कोई भी लैंड एरिया अगर वो क्या है इक्वल टू दी बेस लेवल, देन वहाँ पे कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा एंड कोई भी इरोजन नहीं होगा, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज बेस लेवल। और बेस लेवल किसके इक्वल होता है, आपका
मोर और लेस इक्वल होता है सी लेवल के। लेकिन बेसिकली अगर हम आप विथ डिटेल में जाना चाहें तो जो बेस लेवल लाई करता है वो बिलो द सी लेवल लाई करता है ड्यू टू स्कोरिंग एक्शन ऑफ वेव्स एंड करेंट्स। मीन्स आपके जो करेंट्स और वेव्स के जो एक्शन है विद इन दी सी, वह क्या कहते हैं स्कोरिंग एक्शन उनका कंटिन्यू रहता है। तो आपके सी लेवल से बिलो भी थोड़ा सा इरोजन होता है, तो हाँ ना, तो बिलो पे आपका क्या लाई करता है बेस लेवल बस सॉरी, पर मोर और लेस हम क्या मानते हैं कि हमारा जो बेस लेवल है वो किसके इक्वल है, सी लेवल के इक्वल है। ठीक है, तो ये 3-4 टर्म्स थे आपके स्टैटिक सी लेवल, रिलेटिव सी लेवल, एकोमोडेशन स्पेस एंड बेस लेवल। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो मेन आपका जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे वो कब डिपॉजिट होंगे, जब एकोमोडेशन स्पेस क्रिएट होगा। मीन्स आपके सी लेवल और डेटम के बीच में अगर स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, तभी वो वहाँ पे क्या होगा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे। अगर आप किसी रूम में, जैसे कि आप एक रूम है, ठीक है, उस रूम में अगर उसमें 100 बच्चों का स्पेस है, उसमें 100 बच्चे हैं, अगर बाहर से कोई एक नया बच्चा आता है तो उसके लिए वहाँ पे क्या है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वो वहाँ पे बैठ नहीं सकता, ठीक है, उस रूम में नहीं आ सकता। बट अगर उस रूम में अगर 100 बच्चों की स्पेस है, 100 बच्चों का स्पेस है, ठीक है, अगर वहाँ पे 15 बच्चे आपके बैठे हुए हैं तो 15 बच्चों का और स्पेस है, तो दैट स्पेस इज नोन एज अकोमोडेशन स्पेस, बट इट इज इन रिलेशन टू दी सेडिमेंट। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन डिपोजिशन के रिस्पेक्ट में जो हम बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज एकोमोडेशन स्पेस। अब एकोमोडेशन स्पेस डिपेंड किस पे कर रहा है, रिलेटिव सी लेवल पे। अब रिलेटिव सी लेवल क्या है, रिलेटिव सी लेवल इज द गैप बिटवीन सी लेवल एंड द डेटम। ठीक है, और आपका जो वाटर डेप्थ है, वाटर डेप्थ क्या होगा, मीन्स आपका जो सी सरफेस है या जो फ्लोर है, सेडिमेंट डिपॉजिट होने के बाद जो गैप सिर्फ पर्टिकुलर वाटर का जो गैप है, इट इज वाटर डेप्थ। ठीक है, अब क्या होता है, अब आइए हम देखते हैं कि अभी एकोमोडेशन स्पेस क्रिएट कैसे हो सकता है। क्रिएशन ऑफ द एकोमोडेशन स्पेस और इंटरप्ले बिटवीन आपका जो भी एकोमोडेशन जो स्पेस है या रिलेटिव सी लेवल किन वजह से राइज हो सकता है और फॉल हो सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव सी लेवल हम अगर देखिए, अगर सी लेवल राइज हुआ, ठीक है, सी लेवल राइज हुआ मीन्स आपका यू स्टैटिक सी लेवल राइज हो रहा है, इट डजेंट मीन कि आपका रिलेटिव सी लेवल भी राइज होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके बहुत ही क्लियर कट इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसको चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अब हम रब कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या बात की कि जो रिलेटिव सी लेवल है एंड यूस्टेटिक सी लेवल है, तो अगर आपका सी लेवल राइज कर रहा है, ठीक है, इट डजेंट मीन कि आपका रिलेटिव सी लेवल भी राइज करेगा। मीन्स इसको हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि रिलेटिव सी लेवल राइज हमारे कैसे कैसे सी लेवल किन किन फैक्टर्स पे या किन किन कंडीशंस पे हमारा सी लेवल राइज करेगा। तो जो पहला कंडीशन हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज कि हमारा जो सी लेवल है, ठीक है, यूस्टेटिक सी लेवल, स्टैटिक सी लेवल अगर राइज करता है, ठीक है, स्टैटिक सी लेवल राइज कर रहा है, ठीक है, राइज कर रहा है मीन्स आपका सी लेवल राइज कर रहा है, सरफेस की तरफ माइग्रेशन हो रहा है किसका, सी वाटर का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एंड जो आपका क्या है, जो डेटम है, डेटम का सब्सिडेंस हो रहा है, डेटम सब्सिडेंस, ठीक है, सब्सिडेंस, डेटम का सब्सिडेंस हो रहा है। ठीक है, एरो क्या डिफाइन कर रहा है, आपका मूवमेंट, रिलेटिव मूवमेंट डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ईच। ठीक है, कि जो यूस्टेटिक सी लेवल क्या हो रहा है, वो राइज कर रहा है, मीन्स उसका अपवर्ड क्या हो रहा है, वो राइज कर रहा है, एंड जो डेटम है वो क्या हो रहा है, आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मीन्स आपका वो सब्सिडाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब इन बोथ कंडीशंस आपका क्या है, अगर ये यूस्टेटिक सी लेवल है, यूस्टेटिक सी लेवल एंड इट इज ए डेटम, ठीक है, तो आपका सी लेवल और डेटम के बीच के ही डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रिलेटिव सी लेवल। द डिस्टेंस बिटवीन यूस्टेटिक सी लेवल और सी लेवल एंड डेटम इट इज नोन एज रिलेटिव सी लेवल। मीन्स आपका ये क्या है, रिलेटिव सी लेवल है। इफ़ आपका यूस्टेटिक सी लेवल राइज करेगा एंड आपका जो डेटम है वो क्या करेगा, सब्सिडाइज करेगा, देन आपका जो ओरिजिनल ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन पे है। ठीक है, आपके इनिशियल कंडीशन पे एंड राइज करके क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला गया, तो आपके यूस्टेटिक सी लेवल क्या हो गया, सॉरी रिलेटिव सी लेवल क्या गया, राइज हो गया। तो आपका इन बोथ कंडीशन यूस्टेटिक सी लेवल राइज एंड प्लस डेटम सब्सिडेंस, तब आपका क्या करेगा,
रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा। ठीक है, अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं कि और किस कंडीशंस पे हमारा क्या हो सकता है कि सी लेवल राइज कर सकता है। ओनली आपका क्या हो, यूस्टैटिक सी लेवल क्या करे, राइज करे, यूस्टैटिक सी लेवल, यूस्टैटिक सी लेवल। एंड आपका ये क्या है, डेटम। तो यूस्टैटिक सी लेवल क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, एंड डेटम आपका क्या है, स्टेबल है। तो ओनली क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली आपका यूस्टैटिक सी लेवल राइजिंग। ठीक है, तो देन आपका रिलेटिव सी लेवल राइज भी करेगा, है ना, बिकॉज आपके इसके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस बिटवीन द यूस्टैटिक सी लेवल एंड डेटम इज राइजिंग और इंक्रीजिंग ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द यूस्टैटिक सी लेवल। तो इन दिस कंडीशन भी आपका क्या होगा, रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा। एंड जो थर्ड कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए क्या है, आपका जो यूस्टैटिक सी लेवल है वो क्या है, रिमेन क्या है आपका कांस्टेंट। यूस्टैटिक सी लेवल क्या है, कांस्टेंट है, बट आपका डेटम में क्या हो रहा है, सब्सिडाइज हो रहा है। ठीक है, डेटम का सब्सिडेंस हो रहा है। तो इन दिस कंडीशन आपका यूस्टैटिक सी लेवल इज रिमेन कांस्टेंट, और है ना, रिमेन सेम, बट डेटम इज सब्सिडाइज। देन क्या होगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन द यूस्टैटिक सी लेवल एंड डेटम इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, विल इंक्रीजेस। तो आपका जब इंक्रीज कर जाएगा तब क्या होगा, मीन्स आपका बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, मीन्स आपका रिलेटिव सी लेवल क्या हो गया, राइज हो गया। तो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ द राइज ऑफ द रिलेटिव सी लेवल। एंड जो फोर्थ कंडीशन होगा वो क्या होगा आपका, और जो फोर्थ कंडीशन, ये तो नॉर्मल कंडीशंस थे, और फोर्थ जो कंडीशंस है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है आपका, सी लेवल भी फॉल हो रहा है। ठीक है, एंड आपका ये जो डेटम है वो भी फॉल हो रहा है। ठीक है, अब मीन्स अब ये देखिए आपका यहाँ पे ये स्मॉल एरो है, ये यहाँ पे ये लार्ज एरो है। ठीक है, तो स्मॉल एरो एंड लार्ज एरो मीन्स वो क्या दिखा रहा है, उनका पोटेंशियल दिखा रहा है। ठीक है, उनका वो दिखा रहा है कि वो कितने, इस रेट दिखा रहा है, रेट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ हाई लार्जर एरो इज हाई एज कम्पेयर टू सी लेवल फॉल। तो सी लेवल, यूस्टैटिक सी लेवल क्या हो रहा है आपका, फॉल हो रहा है, एंड डेटम भी क्या हो रहा है, सब्सिडाइज हो रहा है। बट आपका क्या है, यूस्टैटिक फॉल, यूस्टैटिक सी लेवल फॉल इज लेस देन द डेटम सब्सिडेंस ऑफ द डेटम। बोथ आपका क्या हो रहे हैं, सब्सिडाइज हो रहे हैं, बट रेट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ डेटम इज हाई एज कम्पेयर टू रेट ऑफ द फॉल ऑफ द यूस्टैटिक सी लेवल। तो इन दिस कंडीशन आपका क्या होगा, रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा, मीन्स आपका ये यूस्टैटिक सी लेवल है। ठीक है, विथ टाइम आपका ये यूस्टैटिक सी लेवल धीरे धीरे फॉल हो रहा है, बट डेटम क्या है आपका, रेपिडली सब्सिडाइज हो रहा है। देन सो देयरफॉर क्या होगा, आपका जो स्पेस होगा इन बिटवीन डेटम एंड यूस्टैटिक सी लेवल आपका क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो आपका रिलेटिव सी लेवल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये फोर्थ फैक्टर था। और फिफ्थ फैक्टर क्या हो सकता है आपका, यूस्टैटिक सी लेवल। ठीक है, ये क्या हो, राइज हो। ठीक है, और डेटम भी क्या हो, अपलिफ्ट हो। ठीक है, अपलिफ्ट डेटम। तो आपका जो थर्ड, जो तीन फैक्टर्स थे वो बहुत ही इजी थे। ठीक है, और इजी थे मीन्स आपका क्लियर थे। और जो फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो फोर्थ जो फैक्टर था उसमें क्या कर रहे थे, बोथ आपका यूस्टैटिक सी लेवल भी फॉल हो रहा है एंड डेटम भी क्या हो रहा है, सब्सिडाइज कर रहा है, बट आपका रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका हम कब सोचते हैं कि सी लेवल अगर राइज करेगा तो ये एकोमोडेशन स्पेस क्रिएट होगा, रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यूस्टैटिक सी लेवल भी फॉल हो रहा है और डेटम भी आपका सब्सिडाइज कर रहा है, बट रेट ऑफ डेटम इज हायर एज कम्पेयर टू रेट ऑफ यूस्टैटिक फॉल। ठीक है, अब डेटम लार्जरली स्पीड से या हायर स्पीड से क्या हो रहा है, सब्सिडाइज हो रहा है। देयरफॉर क्या हो रहा है, आपका जो रिलेटिव सी लेवल है या स्पेस बिटवीन यूस्टैटिक सी लेवल एंड डेटम विल इंक्रीजेस। तो क्या होगा, आपका रिलेटिव सी लेवल राइज कर जाएगा। एंड जो फिफ्थ कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ आपका यूस्टैटिक सी लेवल भी राइज कर रहा है एंड डेटम भी राइज कर रहा है, मतलब मीन्स अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन क्या होगा, आपका जो रिलेटिव सी लेवल विल राइज। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जो यूस्टैटिक सी लेवल है ये इसका जो राइज है वो हायर होगा या ग्रेटर देन दी डेटम अपलिफ्टमेंट। ठीक है, यूस्टैटिक सी लेवल जो राइज है इज ग्रेटर देन डेटम अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट क्या होगा, हाई होगा एज कम्पेयर टू दी डेटम अपलिफ्टमेंट। ठीक है, यूस्टैटिक सी लेवल राइज हो रहा है वो हायर स्पीड से हो रहा है एज कम्पेयर टू दी रेट ऑफ डेटम अपलिफ्टमेंट।
तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो सी लेवल है वो हाईली स्पीड से क्या हो रहा है, आपका हायर स्पीड से राइज कर रहा है, बट आपका डेटम स्लो रेट से क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है। तो बीच का जो डिस्टेंस है स्टैटिक सी लेवल टू डेटम वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मीन्स रिलेटिव सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये 5 फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स से क्या होता है, आपका रिलेटिव सी लेवल राइज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किन फैक्टर्स से रिलेटिव सी लेवल क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे, तो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, कि किन किन कंडीशंस पे आपका रिलेटिव सी लेवल क्या होगा, फॉल होगा। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं कि किन किन कंडीशन पे रिलेटिव सी लेवल फॉल हो सकता है। फॉल मीन्स आपका स्पेस बिटवीन सी लेवल एंड डेटम इज डिड्यूस्ड। ठीक है, तो डिड्यूस्ड हो जाएगा मीन्स आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं किन कंडीशन पे, तो आपका जो यूस्टैटिक सी लेवल है, यूस्टैटिक सी लेवल, ठीक है, एंड आपका डेटम। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं, स्टैटिक सी लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, एंड डेटम इज स्टेबल। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि आपका स्टैटिक सी लेवल या सी लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, एंड डेटम इज स्टेबल। तो आपका विथ टाइम आपका क्या होगा, ये विथ टाइम आपका ये स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स रिलेटिव सी लेवल फॉल हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकेंड कंडीशन भी मान लेते हैं, इन दिस कंडीशन आपका स्टैटिक सी लेवल क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। ठीक है, इस स्टेबल, बट आपका डेटम क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, डेटम का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेटम का जब अपलिफ्टमेंट होगा मीन्स आपका स्टैटिक सी लेवल रिमेन सेम है। ठीक है, बट आपका डेटम का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, मीन्स स्पेस क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका स्पेस आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आपका रिलेटिव सी लेवल क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस रिस्पेक्ट में है, इन रिस्पेक्ट टू द सी लेवल एंड डेटम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सी लेवल राइज करेगा तो रिलेटिव, जरूरी नहीं है कि रिलेटिव सी लेवल भी राइज करेगा। ठीक है, एंड जो थर्ड कंडीशन देखते हैं, और किस वजह से हो सकता है रिलेटिव सी लेवल आपका कम। हम मान लेते हैं कि आपका जो स्टैटिक सी लेवल है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, एंड डेटम का क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, डेटम का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ क्या होगा, डिडक्शन ऑफ द रिलेटिव सी लेवल इज हाई, यहाँ पे क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, विल हाई, तो यहाँ पे भी रिलेटिव सी लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये तीन जो इजी आपके फैक्टर्स हैं, बहुत ही इजी में इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर्स जो हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि बोथ आपके स्टैटिक सी लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, एंड आपका क्या है, डेटम भी सब्सिडाइज हो रहा है। ठीक है, बोथ स्टैटिक सी लेवल एंड डेटम मतलब जो उसका लेवल है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, स्टैटिक सी लेवल फॉल हो रहा है, एंड डेटम इज सब्सिडाइजिंग। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि आपका जो स्टैटिक सी लेवल है वो फॉल होगा, एंड डेटम का क्या होगा, सब्सिडेंस होगा, बट द रेट ऑफ स्टैटिक फॉल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ डेटम सब्सिडेंस। ठीक है, मीन्स यू स्टैटिक सी लेवल फॉल इज ग्रेटर देन डेटम सब्सिडेंस। ठीक है, सब्सिडेंस, इन दिस कंडीशन आपका स्टैटिक सी लेवल बहुत रैपिडली आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, देन आपका डेटम का जो सब्सिडेंस है इज लोअर एज कंपेयर टू दी स्टैटिक सी लेवल। देयरफॉर रिलेटिव सी लेवल मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दी स्टैटिक सी लेवल एंड डेटम विल डिड्यूस्ड, देन देयरफॉर वी कैन से रिलेटिव सी लेवल विल फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे उल्टा कर दें, ठीक है, इसको रिवर्स कर देते हैं, स्टैटिक सी लेवल फॉल इज लेस देन द डेटम सब्सिडेंस। ठीक है, तो डेटम सब्सिडेंस हायर हो जाएगा, देन क्या होगा, यूस्टैटिक राइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बोथ यूस्टैटिक फॉल एंड डेटम का जो स्टैटिक का राइज और फॉल और डेटम का सब्सिडेंस एंड अपलिफ्टमेंट पे भी क्या हो रहा है, डिपेंड्स कर रहा है कि वेदर इट इज राइज, रिलेटिव सी लेवल विल राइज और आपका फॉल। तो इन दिस कंडीशन फॉर दी आपका रिलेटिव सी लेवल फॉल, स्टैटिक सी लेवल फॉल इज ग्रेटर देन सब्सिडेंस ऑफ द डेटम। एंड जो फिफ्थ कंडीशन होगा वो क्या होगा, दोनों राइज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों राइज कर रहे हैं। ठीक है, बोथ आपका स्टैटिक सी लेवल भी क्या हो रहा है, राइजिंग, एंड डेटम अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है आपका। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन रेट ऑफ यूस्टैटिक फॉल इज लेस देन द रेट ऑफ
डेटम अपलिफ्टमेंट, डेटम अपलिफ्टमेंट, ठीक है, मीन्स अपलिफ्टमेंट का रेट हायर है एज कंपेयर टू रेट ऑफ स्टैटिक सी लेवल राइज। तो रिलेटिव सी लेवल क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच का गैप, मीन्स इसका जो रेट है ये क्या है, हायर है एज कंपेयर टू दी दिस। तो ये आउट पास कर जाएगा टू दी रेट ऑफ स्टैटिक सी लेवल फॉल, देन दी आपका क्या होगा, रिलेटिव सी लेवल विल फॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, इस इन दिस कंडीशन रिलेटिव सी लेवल राइज, ठीक है, रिलेटिव सी लेवल राइज कर रहा है, बट आपका स्टैटिक सी रिलेटिव स्टैटिक सी लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बट आपका रिलेटिव सी लेवल क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आपका इसका मीन्स नहीं है कि सी लेवल राइज हो रहा है, इट मीन्स कि रिलेटिव सी लेवल भी राइज होगा, ठीक है। तो इस डिपेंड्स अपॉन दी सेवरल फैक्टर्स, रिलेटिव सी लेवल एंड दी डेटम। तो बोथ आपका स्टैटिक सी लेवल राइज और फॉल एंड डेटम अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस, इन सारे फैक्टर्स पे क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम कहते हैं कि डेटम का जो अपलिफ्टमेंट है इज लोअर देन दी रेट ऑफ स्टैटिक सी लेवल राइज, तो क्या होगा, आपका रिलेटिव सी लेवल भी राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके रिलेटिव सी लेवल राइज और फॉल पे एंड डेटम के अपलिफ्टमेंट पे और सब्सिडेंस पे। तो यही आप इस तरीके से आप डायग्राम्स बना के जब इसको आप करेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक सी लेवल राइज एंड फॉल। अब ये राइज और फॉल होने से एकोमोडेशन स्पेस क्या होगा, आइदर क्रिएट होगा और डिस्ट्रॉय होगा। मीन्स आपका जितना ज़्यादा रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा उतना ज़्यादा एकोमोडेशन स्पेस क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये भी आप याद रखिए कि एकोमोडेशन स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी लेवल राइज, कि जितना ज़्यादा सी लेवल रिलेटिव सी लेवल पर डिपेंड्स करता है, इज लार्जली डिपेंड अपॉन दी रिलेटिव सी लेवल। मीन्स एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन डायरेक्टली मतलब डिपेंड्स अपॉन दी सी लेवल राइज। मीन्स आपका हायर दी रिलेटिव सी लेवल राइज, हायर विल बी दी एकोमोडेशन स्पेस ऑफ एकोमोडेशन फॉर दी सेडिमेंटेशन, ठीक है। इफ दी रिलेटिव सी लेवल क्या होगा, फॉल करेगा, देयरफॉर क्या होगा, आपका एकोमोडेशन स्पेस इज डिक्रीजिंग फॉर दी सेडिमेंटेशन। तो आप याद रखिए कि रिलेटिव सी लेवल्स पे क्या डिपेंड करता है, एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन और डिस्ट्रॉय होना डिपेंड करता है किस पे, आपका रिलेटिव सी लेवल पे, ठीक है। अब क्या होता है एकोमोडेशन स्पेस, हम समझ गए कि स्पेस अवेलेबल बिटवीन सी लेवल एंड क्या सी फ्लोर, ठीक है, जो स्पेस अवेलेबल फॉर दी सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, इट इज नोन एज एकोमोडेशन स्पेस। अब क्या होता है कि हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इंटरप्ले बिटवीन द एकोमोडेशन स्पेस एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन या इंटरप्ले बिटवीन द इंटरप्ले बिटवीन एकोमोडेशन स्पेस एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। मीन्स आपका जो रेट ऑफ एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन है और डिस्ट्रॉय है, ठीक है, एंड दी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इस पर भी डिपेंड करके हमने अभी देखा था प्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन। ये बहुत सारे कन्फ्यूजिंग जो टर्म से बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और बहुत बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं कि फर्स्ट हम ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन पे आते हैं। ट्रांसग्रेशन, तो ट्रांसग्रेशन क्या है, ठीक है, तो ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन हमारा क्या है कि जब आपका मूवमेंट या आपका मूवमेंट ऑफ द शोर लाइन टुवर्ड्स द लैंड, कि शोर लाइन आपका माइग्रेशन ऑफ द शोर लाइन टुवर्ड्स द लैंड, मीन्स लैंड की तरफ आपका शोर लाइन माइग्रेट करेगा। अब लैंड की तरफ शोर लाइन कब माइग्रेट करेगा, जब आपका सी लेवल राइज करेगा, ठीक है। मीन्स आपका जब सी लेवल राइज करेगा मीन्स आपका ये क्या है, सी फ्लोर या फ्लोर है या आपका जो बेसिन्स है, ठीक है, आपका यहाँ पे शोर लाइन है, ठीक है। ये शोर लाइन्स मीन्स क्या होते हैं, आप 3D में देखेंगे तो ये क्या है आपका वो सी है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा सी है, ठीक है। और ये क्या है हमारे, ये जो लाइन है ये क्या है, शोर लाइन है। तो आपका सी लेवल राइज करेगा तो शोर लाइन किधर माइग्रेट करेगा, टुवर्ड्स दी लैंड। जब टुवर्ड्स लैंड माइग्रेट करेगा मीन्स इट ट्रांसग्रेशन, तो माइग्रेशन ऑफ दी
shoreline towards the land, it is known as transgression, but it doesn't involve sedimentation rate। ठीक है, तो ये sedimentation rate को involve नहीं करता है, it only involves the migration of the shoreline towards the land। ठीक है, तो ये बहुत सारा आपको कन्फ्यूजन होता है कि सेडिमेंट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन में सेडिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ शोरलाइन आइदर टुवर्ड्स द लैंड और टुवर्ड्स द सी। इफ द माइग्रेशन ऑफ शोरलाइन इज टुवर्ड्स द लैंड देन इट इज नोन एज ट्रांसग्रेशन। इफ द माइग्रेशन ऑफ द लैंड शोरलाइन टुवर्ड्स द सी और टुवर्ड्स द सी बेसिन इट इज नोन एज रिग्रेशन। ठीक है, तो ये दे बोथ आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ शोरलाइन, माइग्रेशन ऑफ शोरलाइन, एंड इट डजंट इन्वॉल्व रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू सेडिमेंटेशन इंटरप्ले हमने देखा सेडिमेंट एकोमोडेशन स्पेस ड्यूरिंग सी लेवल राइज आपका क्या होगा, हमने देख लिया सी लेवल राइज आइदर रिलेटिव सी लेवल राइज करेगा तो एकोमोडेशन स्पेस इंक्रीज करेगा, एंड जब आपका रिलेटिव सी लेवल फॉल करेगा देन आपका एकोमोडेशन स्पेस डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं इस एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय के साथ हम किसको देखते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसका इंटरप्ले क्या है कि ये दो सारे फैक्टर्स हमें हमेशा साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपका क्या है, बेसिन है, फ्लोर है। ठीक है, आपका क्या है, ओशन फ्लोर है, फ्रॉम द शोर लाइन टू आपका बेसिन की तरफ आपका फ्लोर है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा सी लेवल क्या हुआ, ये सी लेवल है टी इक्वल टू 0 मीन्स प्रेजेंट टाइम पे जो सी लेवल है वो क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, अब विथ टाइम आपका सी लेवल मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स ट्रांसग्रेशन देखते हैं अपन। ठीक है, ट्रांसग्रेशन में देखिए पहले क्या होगा कि जो भी आपके सेडिमेंट्स आएंगे विद दी आपका बाय दी रिवर और जो भी कैरी करके जो सेडिमेंट्स लाएंगे वो अल्टीमेटली कहाँ डिपॉजिट होते हैं, आपके विद इन दी सी बेसिन या सी में डिपॉजिट होते हैं। तो आपके जो फर्स्ट आपके डिपॉजिट होंगे जो सीक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके ये क्या होंगे, सीक्वेंसेस डिपॉजिट हो गए हैं। ठीक है, एट टाइम टी मीन्स जो सी लेवल था वो टाइम टी पे क्या था, यहाँ पे था। अब आपका टी इक्वल टू 1 पे ये क्या हुआ, सी लेवल राइज किया, टी इक्वल टू 1 पे राइज करेगा। ठीक है, आफ्टर टाइम T1। ठीक है, ये क्या हुआ, राइज किया। ठीक है, तो राइज करेगा तो अब जो सेडिमेंट्स आपके डिपॉजिट होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, सेडिमेंटेशन डिपोजिशन। ठीक है, अब ये सेडिमेंट डिपोजिशन कहाँ तक डिपॉजिट होंगे और माइग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्स टुवर्ड द बेसिन, जो आपका डिपोजिशन होगा सीक्वेंसेस का माइग्रेशन टुवर्ड्स द बेसिन और टुवर्ड्स द लैंड, इट इज़ डिफाइंड। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका जनरली ड्यूरिंग ट्रांसग्रेशन जो आपके सीक्वेंसेस अगर माइग्रेट कर रहे हैं, सेडिमेंट्री जो सीक्वेंसेस जो डिपॉजिट्स हैं, जो रॉक्स स्ट्रेटा है वो माइग्रेट कर रहा है किधर, टुवर्ड्स द लैंड, देन इट इज नोन एज रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन, ग्रेडेशन मीन्स आपका जो ग्रेडिंग हो रही है, जो किसमें स्टेटस की जो ग्रेडिंग हो रही है, ठीक है, वो क्या है, रेट्रो है। रेट्रो मीन्स आपका अपोजिट। ठीक है, प्रो मीन्स आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो मीन्स प्रोग्रेडेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन मीन्स आपका बेसिन वर्ड डिपॉजिट हो रहा है, देन इट इज नोन एज प्रोग्रेडिंग। ठीक है, इफ आपका टुवर्ड्स दी आपका ग्रेडिंग हो रहा है ऑफ दी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा टुवर्ड्स दी लैंड एरिया, देन इट इज नोन एज रेट्रोग्रेडेशन। अब आपका रिग्रेशन टाइम पे क्या होता है, आपके प्रोग्रेडेशन सेडिमेंट्स आपके सीक्वेंसेस डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो, जब सी लेवल राइज किया ड्यूरिंग ट्रांसग्रेशन आपका शोर लाइन माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स दी लैंड, बट आपके जो सीक्वेंसेस हैं वो भी माइग्रेट कर रहे हैं किधर, आपकी सी की तरफ। ठीक है, सो इट इज़ नोन एज आपका रेट्रोग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो सी लेवल राइज है इट इज़ नोन एज ट्रांसग्रेशन, बस द स्टैकिंग ऑफ द क्या है, स्ट्रेटा है, ये क्या है आपका रेट्रोग्रेडेशन है। स्टैकिंग ऑफ द स्ट्रेटा मीन्स आपका जो माइग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट सीक्वेंस है वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी आपका लैंडवर्ड, सो इट इज़ नोन एज रेट्रोग्रेडेशन। अब हम किसके लिए देखते हैं, रिग्रेशन के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, ये जनरली अभी हमने रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं किया है, कि हमने डिफाइन नहीं किया कि रेट ऑफ सेडिमेंट हाई है लो है। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि अबंडेंट है। ठीक है, सेडिमेंट्स आपके वहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। हम फर्दर इसको अभी देखेंगे और डीपली जाएंगे कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा, लो होगा या फिर आपके नहीं होगा, तो किस टाइप के सीक्वेंसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, रिग्रेशन पे। ठीक है, अब रिग्रेशन पे क्या मान लेते हैं कि ये कोई टाइम टी पे क्या है, टी इक्वल टू 0 पे सी लेवल है।
ठीक है। अभी इस सी लेवल पे यहाँ पे क्या हो गया आपका सेडिमेंट्स, ये सीक्वेंसेस मान लीजिए डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो अब सेडिमेंट ये सीक्वेंसेस डिपॉजिट हो गए, जो ग्रेडिंग है वो डिपॉजिट हो गई, ठीक है, सेडिमेंट्स की। अब टाइम t इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, सी लेवल फॉल हो गया, ठीक है। अब सी लेवल जब फॉल होगा तो अब कहाँ सेडिमेंट्स कहाँ से डिपॉजिट होंगे, यहाँ से सेडिमेंट्स डिपोजिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऑब्वियस है यहाँ से क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। ये सेडिमेंट्स का यहाँ पे जो डिपॉजिट रॉक्स हैं ये क्या होगा, इरोजन हो जाएगा, तो वो फर्दर डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो माइग्रेशन है, फर्स्ट आपका जो ये टी इक्वल टू 0 पे आपके सेडिमेंट्स कहाँ तक डिपॉजिट हुए थे, या जो रॉक्स स्ट्रेटा है वो यहाँ तक डिपॉजिट थे। एंड टाइम t1 पे कहाँ पे डिपॉजिट है, वो किधर माइग्रेट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द बेसिन और टुवर्ड्स द सी, देन इट इज नोन एज प्रोग्रेडेशन, ठीक है। ये इट इज नोन एज प्रोग्रेडेशन। बट यहाँ पे क्या था, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है एंड t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे है, तो ये माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स दी लैंड, देन इट इज नोन एज रेट्रोग्रेडेशन, है ना। ये कहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, टुवर्ड्स दी बेसिन वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, इजी मैनर में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली डेफिनेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब इसको समझेंगे, समझने के लिए मैंने क्या बताया कि जब माइग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्री जो भी स्टैकिंग है, इस द स्टैकिंग पैटर्न ऑफ द क्या है, सेडिमेंट्स इज टुवर्ड्स द सी, देन इट इज नोन एज प्रोग्रेशन। इफ द स्टैकिंग ऑफ द आपका सेडिमेंट्री स्ट्रेटा इज टुवर्ड्स द लैंड, देन इट इज नोन एज रेट्रोग्रेडेशन, ठीक है। तो मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रांसग्रेशन होता है तो आपका क्या होता है, रेट्रोग्रेडेशन होता है, और जब भी रेट्रोग्रेडेशन होता है तब भी क्या होता है, आपका प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन रेट्रोग्रेडेशन में मीनिंग क्लियर है कि ट्रांसग्रेशन और रेट्रोग्रेडेशन डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ द शोर लाइन, ठीक है। कि माइग्रेशन ऑफ द शोर लाइन इट डजंट इन्वॉल्व द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, बट retrogression and progression defined on the basis of transgression regression as well as sediment deposition, ठीक है। तो ये दोनों के बेसिस पे डिफाइन है, बट ओनली डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ शोर लाइन, इट इज नोन एज ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। ये क्लियर है। अब चलिए हम और भी देखते हैं कि किस किस कंडीशंस पे क्या क्या फॉर्मेशंस, कैसे कैसे सीक्वेंसेस डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसग्रेशन, ठीक है, ट्रांसग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसग्रेशन में क्या हो रहा है कि ये हमारा सी बेसिन है, ठीक है। ये t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे कोई भी हमारे ये रॉक डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल यहाँ पे आया, t इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कंडीशन हम क्या मान लेते हैं कि रेट ऑफ एकोमोडेशन स्पेस, क्रिएशन ऑफ एकोमोडेशन स्पेस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, या रेट ऑफ सेडिमेंट फ्लक्स, ठीक है। सेडिमेंट फ्लक्स मीन्स आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ द सेडिमेंट है फॉर द डिपोजिशन, वो क्या है, आपका रेट ऑफ सेडिमेंट्री फ्लक्स है, द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेडिमेंट्स फॉर द डिपोजिशन, ठीक है, दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो क्या आपका कहलाता है, सेडिमेंट फ्लक्स कहलाता है। अब रेट ऑफ एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन मीन्स आपका सी लेवल आपका बहुत रैपिडली राइज कर रहा है, लेकिन आपके सेडिमेंट्स क्या हैं, बहुत कम अमाउंट पे आ रहे हैं। तो कम अमाउंट पे आ रहे हैं तो वो ओनली किधर माइग्रेट करेंगे, वो आपके लैंडवर्ड माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब लैंडवर्ड माइग्रेट नहीं कर पाएंगे मीन्स आपका क्या होगा, वो टुवर्ड्स किधर माइग्रेट करेंगे, सरफेस की लैंड की तरफ माइग्रेट करेंगे। ये क्या है, t इक्वल टू 2, ठीक है। तो फर्दर आपके सेडिमेंट्स है जो क्या है, रिलेटिवली लो सेडिमेंट्स है, तो वो आपके क्या होंगे, आपके वो डीपर पोर्शन तक सेडिमेंट्स आपका अवेलेबल नहीं है फॉर द डिपोजिशन, वो इधर ही डिपॉजिट हो जा रहे हैं, किधर, सरफेस की तरफ। यही स्पेस, इतने ही स्पेस क्रिएट कर वो फिल कर पा रहे हैं, आपका फर्दर जो स्पेस जो अवेलेबल है उसको वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई एकोमोडेशन स्पेस इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ सब्सिडेंस। तो इस टाइम पे जो स्टैकिंग पैटर्न है वो क्या है, आपका डेवलप होगा रेट्रोग्रेड, ठीक है, रेट्रोग्रेड स्टैकिंग पैटर्न है, ठीक है। स्टैकिंग पैटर्न मीन्स आपका जो स्टैटिंग है या माइग्रेशन ऑफ द सेडिमेंट्स है टुवर्ड्स क्या है, लैंड है। अब यहाँ पे तो ये हमको स्टैकिंग पैटर्न पता चल गया। एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में
रेट्रोग्रेडेशन पे आपके क्वेश्चनिंग अपवर्ड होंगे या फाइनिंग अपवर्ड होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि अब जो जनरली सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले आपके जो लार्जर ग्रेन है वो पहले डिपॉजिट होंगे, क्योंकि उसका अब जैसे ही आपका रिवर मीट करता है टू दी सी, आपका उसका एनर्जी क्या होती है, बहुत लो हो जाती है। तो जैसे ही आपका वो क्या होगा, सबसे पहले कोर्सर ग्रेन्स को डिपॉजिट करेगा, देन आपका मीडियम ग्रेन को डिपॉजिट करेगा, देन फाइन ग्रेन को डिपॉजिट करेगा। तो हम इसी रिस्पेक्ट में देखते हैं कि सबसे पहले क्या डिपॉजिट करेगा, वो कॉन्ग्लोमेरेट्स को डिपॉजिट करेंगे, जो लार्जर बोल्डर कोबल पेबल टाइप्स के जो सेडिमेंट्स होंगे पहले डिपॉजिट होंगे। देन आपके जो सैंड साइज पार्टिकल होंगे इट इज़, तो क्या होगा, सैंडस्टोन फॉर्म होगा। देन आपके जो एकदम फाइन पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सारे चीज़, ठीक है। एक सीक्वेंस क्या है कि सबसे आपके लैंड के पास जो शोर लाइन के पास क्या डिपॉजिट होगा, कॉन्ग्लोमरेट, और इंटरमीडिएट डेप्थ पे क्या होगा, सैंडस्टोन, एंड ग्रेटर डेप्थ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, लाइमस्टोन। ये सीक्वेंस है। ये क्या होगा, फर्स्ट आपका ये हुआ, ठीक है। तो पहले क्या डिपॉजिट हुआ आपका यहाँ पे, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, देन सैंडस्टोन, देन लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन है, ये सैंडस्टोन है, एंड ये कॉन्ग्लोमरेट है। एंड सेकेंड फर्दर आपका सी लेवल जब राइज किया, ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्लोमरेट, ये सैंडस्टोन, ये आपका ये लाइमस्टोन, ठीक है। यहाँ पे भी ये कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। मींस आपका लाइमस्टोन माइग्रेट कर रहा है किधर, यहाँ पे जब सेकेंड जब टाइम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्या है, t=1 पे है, ठीक है। ये क्या है, t=1, सॉरी t=0। अब ये क्या लेते हैं, t=1, t=1 पे सबसे पहले यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा, कॉन्ग्लोमरेट। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या डिपॉजिट होगा, सैंडस्टोन। देन यहाँ से यहाँ क्या डिपॉजिट होगा, लाइमस्टोन। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, सबसे पहले क्या है, सैंडस्टोन है, देन लाइमस्टोन है। मींस आपका लाइम जो आपका फाइन पार्टिकल्स है वो माइग्रेट कर रहे हैं विद रिलेटिव सी लेवल राइज होने की वजह से लैंड। तो आपका जो अपर पोर्शन पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, अपर जो सीक्वेंस है वो क्या है, फाइन है एज कम्पेयर टू द लोअर। तो ये क्या होगा, आपका फाइनिंग अपवर्ड है, ठीक है। फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस, सेडिमेंट के जो सीक्वेंस है वो क्या सीक्वेंस है, किसके, सेडिमेंट्स के, डिपोजिशन सीक्वेंस ऑफ द सेडिमेंट, इट इज फाइनिंग अपवर्ड। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड स्टैकिंग पैटर्न, जो सेडिमेंट्स डिपोजिशन है उसका पैटर्न क्या होता है, आपका फाइनिंग अपवर्ड होता है, फाइनिंग अपवर्ड, ठीक है। तो ये अगर किसी को पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता था तो वो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं किस पे, रिग्रेशन पे, ठीक है। तो रिग्रेशन पे क्या होता है, आपका प्रोग्रेडेशन फेसिस डेवलप होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कि अब क्या हो रहा है, रिग्रेशन होंगे, ठीक है। तो रिग्रेशन मीन्स आपका रिलेटिव सी लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। मीन्स आपका ये क्या है, t=0 पे जो सीक्वेंसेस डिपॉजिट होंगे, ठीक है। पहला क्या है आपका, कॉन्ग्लोमरेट, देन सैंडस्टोन, देन लाइमस्टोन, ठीक है। ये क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। एंड आपका आते हैं हम t=1 पे, आफ्टर अब क्या हो रहा है, सी लेवल फॉल हो रहा है। तो सी लेवल फॉल होगा, फर्दर आपके यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट होंगे, देन सैंडस्टोन, देन लाइमस्टोन। इससे कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप स्टैकिंग पैटर्न क्या है, टुवर्ड्स द बेसिन, आपका जो माइग्रेशन ऑफ द स्ट्रेटा क्या है, टुवर्ड्स द बेसिन माइग्रेट कर रहा है, डिपोजिशन के साथ टुवर्ड्स द बेसिन। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज प्रोग्रेडेशन। मीन्स अगर टुवर्ड्स द आपका सी बेसिन माइग्रेशन हो रहा है, कि इसका स्ट्रैकिंग पैटर्न क्या है, टुवर्ड्स द बेसिन, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्ट्रैकिंग पैटर्न है, डाउनवर्ड स्ट्रैकिंग पैटर्न है। यहाँ पे अपवर्ड स्ट्रैकिंग पैटर्न था, ठीक है। अपवर्ड स्ट्रैकिंग पैटर्न मीन्स मूवमेंट ऑफ द सेडिमेंटरी स्ट्रेटा टुवर्ड्स द क्या है, आपका जो डिपोजिशन स्ट्रेटा का स्टैकिंग पैटर्न है वो किधर था, लैंड की तरफ था इन रेट्रोग्रेडेशन। बट इन दी प्रोग्रेडेशन आपका जो सेडिमेंटरी स्ट्रेटा है, स्टैकिंग पैटर्न है क्या है, डाउनवर्ड स्टैकिंग पैटर्न है या डाउन स्टैकिंग पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेडेशन हो जाएगा, प्रोग्रेडेशन। एंड क्या होगा, प्रोग्रेडेशन स्टैकिंग पैटर्न और डाउनवर्ड स्टैकिंग पैटर्न, ठीक है। डाउनवर्ड स्टैकिंग पैटर्न और प्रोग्रेडेशन में, रेट्रोग्रेडेशन में क्या होगा, अपवर्ड स्टैकिंग पैटर्न, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, या डाउनवर्ड स्टैकिंग पैटर्न एंड अपवर्ड स्टैकिंग पैटर्न, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सेडिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, यहाँ पे फाइनिंग अपवर्ड होगा या क्वेश्चनिंग अपवर्ड होगा। हम देखते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है किसका, जो सेडिमेंट स्ट्रेटा का है, या स्टैकिंग पैटर्न क्या है, वो डाउनवर्ड है। तो मीन्स आपका जैसे पहले कॉन्ग्लोमरेट वो
हायर एलिवेशन पे डिपॉजिट हुए थे, सेकेंड टाइम पे क्या होगा वो लोअर एलिवेशन पे डिपॉजिट हो गए। मीन्स आपका जो कोर्स ग्रेन है वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी बेसिन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पहले सैंडस्टोन मिला देन कॉन्ग्लोमरेट है, यहाँ पे पहले लाइमस्टोन है देन सैंडस्टोन है। मीन्स आपका यहाँ पे क्या होता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चनिंग अपवर्ड होती है, क्वेश्चनिंग अपवर्ड सीक्वेंस डिपॉजिट होते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रेशन एंड ड्यूरिंग रेट्रोग्रेशन आपका क्या होता है, फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं दिस। और ये जो रिग्रेशन है ये क्या है, आपका जो प्रोसेस है ये क्या है, रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन के टाइम पीरियड पे जो सेडिमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो डिपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैकिंग पैटर्न क्या होता है सेडिमेंट्स का, प्रोग्रेशन होता है ड्यूरिंग रिग्रेशन। एंड दिस टाइप ऑफ रिग्रेशन इज नोन एज फोर्स्ड रिग्रेशन, व्हाई इट इज नोन एज ए फोर्स्ड रिग्रेशन मीन्स आपका रिलेटिव सी लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मीन्स फोर्स किया जा रहा है टू दी किसको, सेडिमेंट्स को टू डिपॉजिट बेसिन वर्ड। ठीक है, फोर्स किया जा रहा है। अब सी लेवल अगर राइज यहाँ पे फॉल हो जाएगा मीन्स आपका ये क्या है, बेस लेवल चेंज हो गया, बेस लेवल माइग्रेट कर गया आपका किसका, सी वर्ड। तो जब बेस लेवल माइग्रेट कर गया तो डिपॉजिट कहाँ होंगे, बेसिन वर्ड डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है, सेडिमेंट्स को फोर्स किया जा रहा है टू डिपॉजिट टुवर्ड्स दी बेसिन वर्ड। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज फोर्स रिग्रेशन। एंड एक टर्म होता है आपका नॉर्मल रिग्रेशन। ठीक है, नॉर्मल रिग्रेशन। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल रिग्रेशन मीन्स, नॉर्मल रिग्रेशन वहाँ पे उसको फोर्स किया नहीं जाएगा। ठीक है, टू रिग्रेशन, ठीक है, टू माइग्रेट टुवर्ड्स दी सी वर्ड। अब ये कब कंडीशन में डेवलप होगा, ये मान लीजिए सी बेसिन है। ठीक है, ये सी बेसिन है। अच्छा, इसमें रिग्रेशन में एक टर्म और ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है आपका एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन है। ठीक है, वो क्या है आपका सेडिमेंट, यहाँ पे वही रेट ऑफ सेडिमेंट्स क्या है, लो है। ठीक है, तो ये माइग्रेट किधर कर रहे हैं आपके, रेट ऑफ सेडिमेंट एकोमोडेशन स्पेस क्या है आपका कम हो रहा है, एंड जो सेडिमेंट्स रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है। ठीक है, बट यहाँ पे जो देखते हैं कि सी लेवल पहले यहाँ पे है। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे सी लेवल कहाँ पे है आपका, ये है। देन टी इक्वल टू 1 पे सी लेवल राइज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि टी को पहले क्या हुआ, सी लेवल फॉल हो रहा है, सी लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, तो अगर सी लेवल फॉल होगा मीन्स फोर्स रिग्रेशन है, और सी लेवल राइज के टाइम पे जो प्रोग्रेशन जो डिपॉजिट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मल रिग्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो अबंडेंस ऑफ सेडिमेंट्स का डिफरेंट है, डिफरेंस किसका है, ऑन द इन दिस दो चीज़ों का डिफरेंस है। फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे सी लेवल फॉल हो रहा है, यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है। अब यहाँ पे सेडिमेंट्स का जो रेट है वो लो है, बट यहाँ पे जो सेडिमेंट्स का रेट होगा वो क्या होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू दी एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए कि इस कंडीशन पे क्या होता है, रेट ऑफ एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन या क्रिएशन ऑफ एकोमोडेशन स्पेस इज ग्रेटर देन, एकोमोडेशन स्पेस ग्रेटर देन दी रेट is lower than the rate of sediment supply or sediment flux for the deposition। ठीक है, जो भी सेडिमेंट्स है, तो रेट ऑफ एकोमोडेशन स्पेस इज क्या है आपका, रेट ऑफ सेडिमेंट्स हायर है एज कंपेयर टू रेट ऑफ एकोमोडेशन क्रिएशन, एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन। मीन्स आपके देखिए पहले जो सेडिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या हो जाए, यहीं से डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये सेडिमेंट्स हाई है, डिपॉजिट होना चालू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डिपॉजिट हो गए हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स बहुत हायर अमाउंट पे है, तो हायर अमाउंट पे जब सेकेंड टाइम पे जो सेडिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ये जो सी लेवल होगा यहाँ पे भी डिपॉजिट करेंगे और वो बेसिन वर्ड भी माइग्रेट करेंगे। ठीक है, वाई बेसिन वर्ड माइग्रेट करेंगे, क्योंकि सेडिमेंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आपके सेडिमेंट्स आपके अपग्रेड भी होंगे, मीन्स आपके लैंडवर्ड भी माइग्रेट करेंगे और साथ में आपके हॉरिजॉन्टल आपके बेसिन वर्ड भी माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इन दिस नॉर्मल रिग्रेशन आपके बोथ प्रोग्रेडेशन भी होगा। ठीक है, प्रोग्रेडेशन मीन्स माइग्रेशन ऑफ या स्टैकिंग पैटर्न ऑफ द स्टेटा इज टुवर्ड्स द बेसिन प्लस अग्रेडेशन मीन्स आपके सिर्फ इधर वो किधर माइग्रेट नहीं होंगे, दे आर नॉट फोर्स टू दी
है ना, माइग्रेट टुवर्ड्स दी बेसिन, ठीक है। आपका क्या होंगे, वो वर्टिकली भी डेवलप होंगे एंड लेटरली भी डेवलप होंगे, बिकॉज abundance ऑफ सेडिमेंट्स इज हाई, बट इन दिस कंडीशन abundance ऑफ सेडिमेंट्स इज वेरी लो, दे ओनली डेवलप्ड लेटरली डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक है। बट हियर सेडिमेंट abundance ऑफ सेडिमेंट्स हाई एज कम्पेयर टू रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ एकोमोडेशन स्पेस, दैट इज वाई बोथ आपका जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा दे माइग्रेट बोथ बेसिन वर्ड एंड वर्टिकल या अपवर्ड, ठीक है। वर्टिकली भी माइग्रेट करेंगे एंड लेटरली भी माइग्रेट करेंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो स्टैकिंग पैटर्न होगा वो क्या होता है, आपका प्रोग्रेडेशन प्लस अग्रेडेशन, ठीक है। तो इट इज नोन एज नॉर्मल रिग्रेशन। ये नॉर्मल रिग्रेशन था, ये क्या था आपका रिग्रेशन, जो आपका फोर्थ रिग्रेशन होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो नॉर्मल रिग्रेशन है इट इज फॉर्म ड्यूरिंग sea level rise, relative sea level rise formed during the relative sea level rise, whereas the fourth regression formed during the relative sea level fall. And second, ये first difference हो गया। second difference, the abundance of sedimentation and the creation of accommodation space. In आपका fourth regression, the rate of accommodation space is greater than the rate of sedimentation, but in the normal regression the rate of abundance of the sediments or the sediment flux is greater than the rate of creation of the accommodation space, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी आपके रेट्रोग्रेडेशन, रिग्रेडेशन, प्रोग्रेडेशन, है ना। और हमने देखा ट्रांसग्रेशन क्या था एंड रिग्रेशन क्या था। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ से आपके इन टर्मिनोलॉजी को बेसिक्स है जिसको आप याद करिए। इसके बाद हम जो देखेंगे अभी आगे जो सीक्वेंसेस हैं, कि बहुत सारे जो स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंसेस हैं या जो अनकन्फर्मिटीज़ होगी या जो सीक्वेंसेस डिपॉजिट होंगे, हाउ टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन सीक्वेंस टू अनदर सीक्वेंस, ठीक है। कि एक सीक्वेंस प्रोग्रेडेशन को रेट्रोग्रेडेशन से कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो दिस स्ट्रेटिग्राफी हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी या जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आज हमने देखा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए ताकि हम जब अभी सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी में जो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश वन सीक्वेंस फ्रॉम अनदर सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे की फैक्टर्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनको सीखते रहिए और बने रहिए एईएस के साथ।